प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कर रहे हैं। इससे पहले 5 तक हम लोग कर लिए हैं और वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। आपको बोर्ड पे दिख जाएगी। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6, 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। तो देखिए हल कर रहा है। एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष, पहले समांतर चतुर्भुज देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज इस तरह से बना लिए हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इस चारों का निर्देशांक दिया है 1,2, बी का निर्देशांक दिया है 4,y और सी है x,6 और डी है 3,5। आप ये ABCD कहीं भी लिख सकते हैं। हम इस निर्देशांक को लिख दिए हैं। कहा कि x और y ज्ञात करें। देखिए चतुर्भुज का जब भी देखा जाए तो इसका विकर्ण जो है ना, अगर इस तरह से खींचा जाए B और D को, और A C का विकर्ण अगर खींचा जाए तो ये हम बिंदु को P मान सकते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को P मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सही बात है, प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये हम B और D खींचे और A और C खींचे जब भी, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित की। इस पॉइंट को हम नाम दे दिए P, और हम आराम से इस P को का मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके हम P का निर्देशांक निकालेंगे, जिससे x और y निकल जाएगा। तो हम एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक बार विकर्ण AC ले लेना है और एक बार विकर्ण BD ले लेना है। अब ये दोनों निर्देशांक बैठा करके हम चेक कर लेते हैं। इस दोनों का यानी कि AC का मध्य बिंदु P है। अब इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगा देते हैं। अगर मध्य बिंदु अगर सूत्र लगा दें तो होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 y2 बटे 2। उसी तरह यहाँ भी लगा देना है मध्य बिंदु का सूत्र। तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो A और C लिए हैं, तो ये x1 और ये x2, y1 y2। तो x1 हम मान लेते हैं x प्लस में 1 बटे 2, y1 6 प्लस 2 बटे 2, ठीक है। उसी तरह हम विकर्ण B और D का अगर देखेंगे, B और D इसमें भी मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। हम रूल से एक ही बार लिखे हैं, इसको हम डायरेक्ट उतार सकते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस 3 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2, ठीक है। इसका अगर सॉल्व कर लें तो ये हमारा बन गया x प्लस 1 बटे 2, 6 8 बटे 2। अगर काटेंगे तो ये हो गया x प्लस 1 बटे 2, काटेंगे तो कितना है 4। ये हमारा अभी निकल करके किसका आया, A और C का। फिर अगर B और D का निकालें तो ये हमारा बन गया 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। अभी हमारे पास अगर दिख रहा आपको, एक पॉइंट यहाँ निकल करके आया और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ निकल करके आया। करना क्या है, इस दोनों को इक्वल कर दें। अगर इक्वल कर देते हैं, x प्लस 1 बटे 2, 4 इक्वल है 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2 के। अगर इसको हम सॉल्व कर लें, एक बार इसको इसके इक्वल रख के, एक बार इसको इसके इक्वल रख के, ठीक है। x प्लस 1 बटे 2 यानी कि इसको अब हमें एक बार 7 बटे 2 के इक्वल करके रखना है, और इसको एक बार 4 को y प्लस 5 बटे 2 के इक्वल रखना है, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर इसका हम सॉल्व करें ये हो गया x प्लस 1 बराबर 7। तो अगर ये देखें तो x बराबर 7 माइनस 1 बराबर 6। हमारे पास x का मान निकल करके आ गया, ठीक है। अब y देख लेते हैं। अगर ये कुछ नहीं तो नीचे 1 है, कोना कोनी अगर गुना करते हैं ये हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 4 दूनी 8। इसको हम यहाँ लेकर जाते हैं, ठीक है। ये है y प्लस 5 बराबर में 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर हमारा आ गया 3।
ठीक है, तो ये हमारा था प्रश्न नंबर 6। हमारे पास x यहाँ लिख देते हैं, x बराबर 6 और y बराबर हमारा आया 3। ये था हमारा आंसर। प्रश्न पढ़ते हैं। साथ क्या करें कि कोई बिंदु है ए के निर्देशांक ज्ञात करने बोला है, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है, एक वृत्त है, इस वृत्त का व्यास ए बी है। अगर इसको इस तरह से खींचा जाए, ए और बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने कहा गया है जिसका केंद्र है 2,-3 और बी का निर्देशांक है 1,4। बी का निर्देशांक है 1,4 और केंद्र दिया है, यहाँ पे इसका सेंटर दिया, हम सेंटर इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, पी मान लिए, जिसका निर्देशांक दिया 2,-3, ए का मान बताना है। ठीक है, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इसका हल करेंगे तो देखिए ए और बी एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु P है। अगर हम इसका मध्य बिंदु सूत्र लगा करके हम इसका निर्देशांक अगर रख देते हैं तो हमारा ए निकल करके आ जाएगा। तो अगर हमको निकालना है तो इसको x और y निकालना है, तो इसको हल अगर कर लें, ए बी का मध्य बिंदु P है, यहाँ लिख देंगे दिया है। प्रश्न में लिखना होगा, पहले दिया है कि ए बी यानी कि ये पूरा का पूरा ए बी है का मध्य बिंदु हमारा क्या है, पी है। पी का निर्देशांक हमारा क्या दिया हुआ है, 2,-3। ठीक है, और हमें ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है ए का निर्देशांक जो है x, y, यानी कि इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं मध्य बिंदु सूत्र। अगर मध्य बिंदु सूत्र लगा दें तो मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, उसी तरह y1 प्लस y2 बटे 2। अगर इसको सॉल्व कर लें, x1 हमारा मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। ठीक ना, 2,-3 क्योंकि मध्य बिंदु दिया है, हमको इस पे बैठाना है। ठीक है, तो x1 इसको x1 मान लेते हैं प्लस x2 1 बटे में 2, y1 y प्लस y2 कितना है 4, हम इस पे केवल बैठा दिए। ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह से एक प्रश्न अभी 6ठा नंबर पढ़े थे, सेम एक बार इसको इसके इक्वल करना है, एक बार इसको इसके इक्वल करना है। हम इधर लेकर जाते हैं, 2 है इक्वल में x प्लस 1 बटे 2 के और -3 है, क्या लिखते हैं, -3 है y प्लस 4 बटे 2 के। ठीक है, इसको अगर हम कोना को निगुना कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर 4 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 3। x का मान निकल करके आ गया। अब इधर कोना को निगुना कर लेते हैं तो ये हो जाता है y प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा y बराबर -6 माइनस 4, y बराबर -10। ये हमारा x और y का मान निकल करके आ गया। ठीक है, इस तरह से हम या x और y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3,3 और -10 ए का निर्देशांक है। बनाते हैं 8 नंबर, इससे पहले हम 7 प्रश्न बनाए, 8वां नंबर पे आते हैं। करें कि यदि ए और बी का निर्देशांक दिया है -2 और 2 और -4, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। इसको हम हल करते हैं। ये बहुत ही वीआई प्रश्न है, अगर इसमें स्टार लगाना चाहेंगे इसमें 3 स्टार लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए प्रश्न में कहा गया है ए और बी का कोई निर्देशांक है। ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए का निर्देशांक दिया है हमारे पास और बी का निर्देशांक दिया है। चेक कर लेते हैं क्या है, ए का निर्देशांक है -2, बी का निर्देशांक क्या है 2 और -4, 2 और -4। ठीक है, कोई पी होगा यहाँ। ठीक है, कहा गया है हमारे पास दिया है, देख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बड़े समझिए। दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको हल कीजिएगा तो ये क्या होता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लिखते हैं क्या है, ए पी जो है 3 है, क्या समझते हैं वो, ए पी जो है ना 3 अनुपात में है और ए बी जो है 7 है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए करना क्या है, ए पी दिया हुआ है 3, ठीक है ना, ए पी कितना है 3 लिख दिए। सॉरी, इसको आप कैसे करें, अगर देखना चाहेंगे तो इसको अगर लिखें ए पी बटे
ए बी, अगर ये गुना में तो नीचे आएगा, भाग आ जाएगा, तो बराबर 3/7। ठीक है, देखिए ए पी दिया हुआ है 3 और ए बी दिया हुआ है 7। अगर हम ए पी का अनुपात लिखें 3, ठीक है, और ए बी जो है, ये ए बी जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक जो माप है, यहाँ तक अगर बता सकते हैं, ये है 7। ठीक है, अब इसको यहाँ रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब समझे, ए बी जो है ये 7 है, यानी कि टोटल का टोटल ए बी है ये 7 है, जिसमें से ए पी हमारा 3 है, तो बच गया कितना, 7 में से 3 घटा दें तो ये हमारे पास 4 आ गया। तो हम पी का निर्देशांक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? एक्स और वाई आराम से निकाल सकते हैं, तो निकालिए। तो इसमें हमको पी का निर्देशांक निकालना है, तो हमारा m1 और m2 है, अनुपात लगाएंगे विभाजन सूत्र पे और ये बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट विभाजन सूत्र लगाएंगे। आप सभी सूत्र जानते ही हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बना रहे हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 3 गुना 2 प्लस 4 गुना -2 बटे में 3 प्लस 4, आप लोग रूल से देखे हैं, इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 3 को -4 से प्लस 4 को -2 से, 4 -2 बटे में 3 प्लस 4। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, -8 बटे 7, ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस में, और ये हो जाएगा -4 दूनी 8 बटे में 7। ये हमारा निकल करके आ गया -2 बटे 7, और ये हमारा आएगा -20 बटे 7। ये था हमारा पी का निर्देशांक। कितना आसान है, लेकिन हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है, जिससे ये प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। एकदम छोटा है, आप इत्मीनान से अगर रखे रहें तो ये प्रश्न को आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर आसान है, ये हम लोग इस तरह से बनाए थे, 1-2 नंबर प्रश्न बनाए थे, जिसमें अनुपात में कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ बोर्ड पे दिख जाएगा। कह के बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, और इस चारों भाग के बुक का निर्देशांक हमें बताना है। ठीक है, 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास इसमें दिया गया है कि ए और बी रेखाखंड है, जिसको ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। चलिए आसान है, इसको हम आराम से बना लेते हैं। देखिए कहा गया है ए और बी, ए बी कोई क्या है, एक रेखाखंड है। ए का निर्देशांक हमारे पास मालूम है और बी का निर्देशांक मालूम है। ए का निर्देशांक क्या है, -2 और 2। ठीक है, और बी का निर्देशांक हमारे पास है 2,8। कहा गया कि इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, यानी कि इसको ए और बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं। अगर इसको देखा जाए, हम 4 अगर भाग में डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3 पॉइंट में रखेंगे, तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात। ठीक है, ये चारों हमारा क्या हो गया, सम विभाजित हो गया। और इसका नाम दे सकते हैं, एक का नाम, इसका नाम हम P दे देते हैं, इसका Q दे देते हैं, इसका R दे देते हैं, और ये सब P Q R का हमको क्या करना है, निर्देशांक बता देना है। ठीक है, चलिए इसमें हमको बनेगा एक बार पार्ट 1, 2, 3 बना लेते हैं। ठीक है, इसका अगर हल करेंगे, ये हुआ पार्ट 1। पार्ट 1 हमारा देखिए, P का निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दिया हुआ है, P का हमको निर्देशांक निकालना है, A और B है। ठीक है, A का हमारे पास निर्देशांक है -2 और 2, B का निर्देशांक है 2,8, और बिंदु P हमारा है, देखिए इस बात को समझिए, बिंदु P का जो अनुपात है 1 है, और इधर जो बच गया वो सब 1 1 1, यानी कि 1 1 2 2 1 3, ये हमारा हो गया 1:3। ठीक है, तो आप इसको m1 और m2 लगा कर विभाजन सूत्र लगा के आराम से बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। ठीक है, P का अगर देखें, 1 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस में 1 प्लस 3, 1 गुना 8 प्लस में 3 गुना 2 प्लस 1 प्लस में 3। ठीक है, अगर हल करें ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दूनी 6, 3 1 4, हो जाएगा 8 प्लस 3 दूनी 6, 3 1 4। ये हो गया हमारा 8/4, अगर काटें तो ये हो गया हमारा 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 14/4, अगर काटेंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 7/2। ये हमारा आ गया P का निर्देशांक। ठीक है, उसी तरह अब हम Q का निकालते हैं, तो Q बराबर वाट, अगर हम Q का निर्देशांक निकालते हैं, Q में आराम से निकाल सकते हैं। देखिए A और B के बीच में Q आ रहा है, बीच में Q है, Q को आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, मध्य बिंदु सूत्र लगा के। तो इसमें हम मध्य बिंदु अगर लगा देते हैं,
मध्य बिंदु सूत्र, तो x1 x2 y1 y2 करके हम बना सकते हैं, तो इसको बना लेते हैं। ठीक है, आप वैसे भी बना सकते थे निर्देशांक निकाल के 2:2 यानी कि 1:1 अनुपात में हो गया, आराम से निकाल सकते थे, लेकिन ये जल्दी बन जाएगा। देखिए -2 प्लस में 2 बटे में 2 कोमा 8 + 2 या 2 + 8 कर सकते हैं बटे में 2, काटेंगे 0/2, यहाँ हो जाएगा 10/2, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 0। आराम से एकदम जल्दी में निकल गया। क्यों R निकालना है, क्योंकि वीडियो कुछ समय के लिए अपने आप ऑफ हो गया था। फिर से देख लेते हैं। ये पार्ट हम यहाँ पे 3 बना रहे थे, पार्ट 3 बनाएंगे, जिसमें से हमारा A और B दिया है और R का निर्देशांक मालूम करना है। इधर क्या था 1 2 3 गो, ये 3:1 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक दिया हुआ है। तो A का निर्देशांक हमारा था -2 और B का निर्देशांक है 2,8। ठीक है, हमको R का निर्देशांक मालूम करना है, तो आराम से सूत्र लगाते हैं एक बार। 3 गुना 2 करते हैं प्लस 1 गुना -2 बटे में 3 + 1 कोमा 3 गुना 8 प्लस 1 गुना 2 बटे में 3 + 1। ठीक है, तो नीचे तो हो जाएगा 4, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -2। ठीक है, 8 तिया 24 + 2 बटे 3 1 4। ठीक है, ये हो गया कितना, 6 में 2 गया 4/4, और ये हो गया 24 और 2 26/4। अगर ये काटे तो हमारा आ गया 1, और ये आ गया 13 दूनी 26 2 दूनी 4 13/2, ये हमारा आ गया 1 और